कौन है जो आपको दुर्गुणता से छुड़ा करके अवगुण की ओर, अवगुण आपका परित्याग करवा दे और गुण की ओर लेके चला जाए। जितने अवगुण है सब छोड़वा दे। लेकिन आज यदि माता पिता बच्चे को कहते हैं बेटा ये गलत काम मत कर, तो बुरे लगते हैं, और जितने बुरे कर्म सिखाते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मेरे माई बाप, सबसे बड़ी विडंबना हमारे यही है। कथा सुनने का तात्पर्य क्या है? अभी व्यास जी ने हमारी बड़ी सुंदर बात बताई सारी, कि मित्रता भगवान कृष्ण ने नेत्रों से अपने जल से भगवान के चरण धुले हैं। देखो ज्यादा समय आप कम नहीं लेंगे, क्योंकि आरती होगी, आप प्रसाद लेंगे, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, क्योंकि सांसारिक कार्य भी हैं, आगे हर प्रकार के कार्य होते हैं किसानी में। तो मित्रता का सच्चा प्रेम का प्रतीक क्या है? तो मेरे प्यारे, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा फ्रेंड वही है कि जो आपके दुख में काम आए। कि जब दुख आ जाता है ना, तो मेरे प्यारे अपने अपने जितने होते हैं ना, पहले साथ छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं, सोचते हैं कहीं कुछ मांगने तो नहीं आ रहा है। जो आपका विपत्ति में साथ दे दे, उससे बड़ा संसार में कोई मित्र नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई संसार में हो नहीं सकता। इस कथा से आप एक चीज जरूर सीखना। क्या? यह नहीं कि कथा सुनी और सुनने का मतलब राजा परीक्षित ने कथा सुनी और उनका उद्धार हो गया, अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? आज तो कथा सुनी, बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए, कल से फिर वही कर्म। परसों घर में बताया सुख शांति से रहे, पति को पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति को पत्नी से नहीं करना चाहिए, दोनों को परिवार में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन जाते ही फिर झगड़ा शुरू। तो फिर कथा कितना भी सुन लो, उसका तात्पर्य नहीं आएगा। कुछ भी कर लो तो मतलब घर में सुख शांति हो, अपने जीवन को बदल लो। कथा का जिस प्रकार से भगवत शरण में जाने के बाद साधु लोग अपने जीवन को बदल देते हैं, तो कथा सुनने के बाद आप अपने मार्ग को बदल दो। जितने बुरे मार्ग हैं सबका परित्याग कर दो और सत्कर्म की ओर लग जाओगे, तो कथन को सुनना सार्थक हो जाएगा, वही से जीवन बदल जाएगा। तो अब आरती का समय भी होगा। तो मेरे प्यारे, सभी अपने माता पिता की सेवा करना, हर बहू अपने सास की सेवा करे, है ना? अच्छा, हर सास ये चाहते कि मेरी बहू आज्ञाकारी हो कि नहीं, है ना? चाहते हो नहीं चाहते? चाहते हो ना? मेरी बहू आज्ञाकारी हो, मेरी सेवा करे। लेकिन मेरी बिटिया जाए तो दामाद जहां चाहे वहीं ले जाए। सास की बात काय को माने? दामाद मेरी खुश, बिटिया की सेवा करे। मतलब तुम्हारी बिटिया तो महारानी बन के रहे और बहू तुम्हारी नौकरानी। ये अपने जीवन से निकाल दो। ये भी ज्यादातर हमने घर को देखा बिगड़ते हुए। कुछ माँ जो होती बात कर करके, नहीं बेटी काम मत करना, आराम करना। वही सत्कर्म अपने बच्चों को सिखाओ, वही भागवत है। भागवत में 4 ही शब्द हैं, भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, भ माने वैराग्य, त माने त्याग। जो भक्ति, ज्ञान और त्याग, भक्ति, ज्ञान और त्याग से जो परिपूर्ण है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सब कुछ आपके जीवन में हो। लेकिन भागवत सुनने का मतलब है अपने माता पिता की खूब सेवा करना, उसी में भगवान के दर्शन करना। तो बहुत जीवन सार्थक है। बहू अपने सास में भगवान के दर्शन करे, अपने ससुर में करे, बिटिया अपने बाप की आज्ञा का पालन करे, बेटा अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। वही भागवत धर्म है। उसी में भगवत प्रसन्न हो जाएंगे, उसी में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमारे वेद व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। मैं श्लोक के सहित इतना सुंदर व्याख्यान किया है, बहुत ही सुंदर। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत ठाकुर जी आप ऐसे ही हमको सुख ज्ञान देते रहें और ऐसे ही इनका जीवन बदलता रहे। संगीत वाले बड़ी सुंदर भी कथा सुना। दान बहुत तगड़ा कर रहे हैं ना, क्यों? अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे, वो कैसे है ना, एक भजन आपको याद है,
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल, बोलो ना, है ना। तो इसीलिए अब नहीं कहेंगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा आपको शाम का टाइम है, अब हम इतना उपदेश नहीं करते। तो मंच में व्यास जी का जो हम सबको अनुसरण करना चाहिए और सबको हम साधुवाद देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, यजमान परिवार को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय जय श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय।